नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास केवल महलों, शिलालेखों और मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मिट्टी से बने साधारण बर्तनों में भी हमारी प्राचीन सभ्यता की कहानी छुपी है। प्राचीन काल के मृदभांड कला यानी पोट्री न सिर्फ भोजन और जल के सुरक्षित रखने का माध्यम थी, बल्कि यह हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली, धार्मिक मान्यता और कला बोध की झलक भी दिखाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे मृदभांड की उत्पत्ति और विकास, प्राचीन सभ्यताओं में पाई जाने वाले विशेष किस्म के मृदभांड कला और इन बर्तनों से हमें इतिहास के कौन से रहस्य पता चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्राचीन काल की उस यात्रा पर जहां मिट्टी के बर्तनों भी इतिहास बोलते थे। विविध मृदभांड संस्कृतियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैरिक मृदभांड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं OCP, ओक्रे कलर्ड पोटरी। तो मृदभांडों को ये प्राचीन काल के कुछ मृदभांड है। ओक्रे कलर्ड पोटरी। मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं। मृदभांडों को क्या कहते हैं? पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं। जब मृदभांड था तब तो लिखे हुए इतिहास तो नहीं मिले हैं, तो ये बर्तनों से ही हमें इतिहास बोलते हैं। ये बर्तने ही, यही वर्णमाला है। फिल्डर्स पेट्री नागक पुरातत्ववेत्ता ने सबसे पहले विभिन्न कालों में निर्मित मृदभांडों के विशिष्ट प्रकार एवं उनके महत्व को बताया है। सबसे पहले किसने? फिल्डर्स पेट्री नामक पुरातत्ववेत्ता ने सबसे पहले विभिन्न कालों में निर्मित मृदभांडों के विशिष्ट प्रकार एवं उनके महत्व को बताया है। इनकी खोज पहली बार 1949 और 50 में बीबी लाल ने गंगा घाटी में बिसौली, बदायूं और तथा राजपुर, परसू, बिजनौर में की थी। सबसे पहले खोज किसने की? बीबी लाल ने 1949 और 50 के बीच में। कहाँ पे? बदायूं और बिजनौर में। उसके बाद हस्तिनापुर के उत्खनन से इनका नामकरण OCP हुआ। तो हस्तिनापुर के उत्खनन से इसका नाम क्या हुआ? OCP हुआ। OCP ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा काल से संबंधित है। OCP ताम्रपाषाण काल का विशिष्ट मृदभांड था, लेकिन ताम्रपाषाण काल में सर्वाधिक प्रचलित पेंटेड ग्रेवेयर का सर्व मृदभांड काले एवं लाल लोहित थे, कृष्ण लोहित थे। मतलब ताम्रपाषाण काल में सबसे ज्यादा OCP मिले हैं, पर सबसे ज्यादा व्यवहृत किए गए हैं पेंटेड ग्रेवेयर मृदभांड। गैरिक मृदभांड परिपक्व हड़प्पा संस्कृति एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समय के माने जाते हैं। गैरिक पेंटेड ग्रेवेयर जो है PGW, इसे गैरिक मृदभांड परिपक्व हड़प्पा संस्कृति एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समय के माने जाते हैं। राजस्थान में गैरिक मृदभांड नोह और जोधपुरा, जयपुर से प्राप्त हुए हैं। बुलंदशहर जो कि उत्तर प्रदेश में है, लाल किला नामक स्थान से OCP का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल मिला है। तो लाल किला से हमें OCP का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल मिला है। उसके बाद देखते हैं कृष्ण काला एवं लाल मृदभांड, BRW इसे इंग्लिश में कहते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक और रेड के मिश्रण में ये बर्तन थे। सर्वप्रथम 1960 के दशक में अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश में उत्खनन से BRW संस्कृति का पता चला। तो BRW संस्कृति का कब पता चला? 1960 में अतरंजी खेड़ा से। इसे अथर्ववेद में कृष्ण लोहित कहा गया है। इसे अथर्ववेद में क्या कहा गया है? कृष्ण लोहित कहा गया है। यह प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। यह प्रागैतिहासिक काल हड़प्पा एवं महापाषाण काल में प्रचलित था। यह प्रागैतिहासिक काल कब? हड़प्पा और महापाषाण काल में प्रचलित था। लेकिन ऋग्वैदिक काल का यह प्रतिनिधि मृदभांड था तथा अतः इसे आर्यों का मृदभांड भी कहते हैं। तो ब्लैक एंड रेड वेयर कृष्णकला मृदभांड ऋग्वैदिक काल के हैं, और इसके साथ ही इसे हम आर्यों के मृदभांड भी कहते हैं। BRW वास्तव में गैरिक था, मतलब भूरे रंग के थे। BRW मृदभांडों तथा PGW के बीच, पेंटेड ग्रेवेयर के बीच का मृदभांड
BRW हड़प्पा काल में भी पाया जाता है, लेकिन इसे पूर्णतः हड़प्पा संस्कृति का मृदभांड नहीं माना जा सकता, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी हैं, जिन पर काले रंग की आकृतियां का अंकन है। हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड लाल या गुलाबी है और उनके ऊपर काले रंग के आकृतियां हैं। ये हड़प्पा संस्कृति में BRW मिले हैं, पर इसे हम जोड़ दे के नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह हड़प्पा काल में थे। BRW को उलट कर तपाने की विधि, उल्टी तपाई विधि को इजिप्शियन तकनीक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है BRW जो पेंटेड ग्रेवेयर है, इसे कौन सी तकनीक से बनाया जाता था? ये उलट कर तपाने की विधि से बनाया जाता था, जो कि प्राचीन इजिप्शियन तकनीक का एक हिस्सा है। इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में उल्लेखित ब्रात्य जो सदानीरा नदी के पूर्व क्षेत्र के निवासी थे, सदानीरा नदी के पूर्व क्षेत्र में जो लोग रहते थे उन्हें ब्रात्य कहा गया है। वो लोग काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति से संबंधित थे, वही ये ब्लैक एंड रेडवेयर संस्कृति से संबंधित थे। मध्य भारत में काले एवं लाल मृदभांड का काल कब है? मध्य भारत में 1500 से 500 ईसा पूर्व तथा गुजरात में 2000 से 1500 ईसा पूर्व एवं भारत में 1000 से 100 ईसा पूर्व का है। आज इतना ही, आज के लिए इतना ही। ये UPSC, PSC, UGC नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से पढ़िएगा।